रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रोडक्ट एटरैक्स टैबलेट है। इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़ायदे, नुकसानात, कंट्राडिकेशन, डोजेज, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, ये एटरैक्स टैबलेट जो है ना, ये एंटी हिस्टामिन टैबलेट मानी जाती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तो जो है ना वो एलर्जी के लिए, जितने भी एलर्जी के रिएक्शंस वगैरह होती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन साबित जो है ना वो टैबलेट मानी जाती है। इसका इस्तेमाल जो है ना ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि काफ़ी सारे मुल्क के अंदर जो है ना इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका नाम है एटरैक्स और इसके जो फार्मूला है इसके अंदर जो है ना हाइड्रोक्सीजीन 2HCl जो है ना इसके अंदर पाया जाता है और ये ग्लैक्सोस्मिथ कंपनी की जो है ना ये बनाई हुई प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी है। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो जो जितने भी एंटी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जो एलर्जी वगैरह होती है, उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। एलर्जी का मतलब कि क्या, मतलब किस टाइप की एलर्जी, जैसे आम सीजनल एलर्जी होगी, मौसमी जिसको हम एलर्जी कहते हैं, या बाज़ का कोई चीज़ खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ का वैसे मौसम की चेंजिंग की वजह से जो एलर्जी वगैरह होती है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई चीज़ आपको काट लेती है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मतलब कि स्प्रे वगैरह होती हैं ऐसे मतलब कि बॉडी पर फेंकने से जो है ना उनकी वजह से एलर्जी होती है, उनको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अंदर कुछ जिस्मानी एलर्जी होती हैं जिसमें दाने निकल आते हैं, या वैसे खुजली वगैरह होती है, दाने नहीं होते। कुछ जो है ना गोल सर्कल की तरह के जो दाने निकल आते हैं, एलर्जी वगैरह होती है, उनको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जिस्म में जितनी भी एलर्जी जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं, बाज़ का कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस को रोकने के लिए भी इस एटरैक्स टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस टैबलेट का जो है ना डिप्रेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको नींद वगैरह नहीं आती, या जो नशा वगैरह करती हैं, या जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, कुछ लोगों को जहनी टेंशन वगैरह होती है, तो उनको ठीक करने के लिए भी इस एटरैक्स टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके इस्तेमाल करवाने से उनको जो है वो बेहतरीन नींद आती है, जिसकी वजह से वो मतलब कि डिप्रेशन का शिकार जो है वो नहीं होते। इसके अलावा हम अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो अक्सर लोगों में नहीं देखने को मिलते। ये कम ही लोगों में जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आते हैं। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले जो है वो सर में चक्कर वगैरह आ सकते हैं, सर में दर्द वगैरह हो सकता है। इसके अलावा जो है ना आपको उल्टी वगैरह, मतली और हल्की सी कब्ज़ वगैरह भी हो सकती है। ये चीज़ें जो है ना अक्सर मरीज़ों के अंदर नहीं देखी जाती, कुछ मरीज़ों के अंदर जो है ना ये इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो ये आप 18 साल से जो ऊपर वाले हैं ये 24 घंटे के अंदर जो है ना एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी एज 18 साल से कम है वो 24 घंटे के अंदर 10 mg वाली जो टैबलेट है वो एक इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। अगर हम इसके कंट्राडिकेशन के इस्तेमाल बात करें तो मतलब कि कौन से मरीज़ जो है ना इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। मतलब कि ऐसी लोग जो मतलब कि जिगर की मसाइल हैं, जिगर की मरीज़ हैं, उनको कोई भी मसला है जिगर का, तो वो इस टैबलेट के लेने से जो है ना वो गुरेज़ करें। इसके अलावा जो गुर्दे के मसाइल हैं, जितने भी गुर्दे के मसाइल होते हैं, अगर उनमें से कोई भी आपको शिकायत है तो फिर भी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। इसके अलावा जो माएँ जो है ना वो दूध पिलाती हैं वो भी इस टैबलेट को ज़्यादा खाने से जो है ना वो परहेज़ करें, और जो प्रेग्नेंट होती हैं वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से जो है ना वो थोड़ा सा गुरेज़ करें। तो इसके अलावा जो आप दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। तो बेहतर यही है कि जैसे आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक आप डॉक्टर जो है ना वो रिकमेंडेड करते हैं, आप वैसे ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।